सेशन को वॉच कीजिए। ठीक है। अब मैं शुभेंदु सर को वेलकम करता हूँ। प्लीज वेलकम टू द स्क्रीन शुभेंदु सर। लेट्स स्टार्ट द सेशन सर। जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक वर्ल्ड। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोज हु हैज जॉइन न्यूली टुडे, आज जो नया ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं एक लिंक भेजता हूं जहां पर बहुत सारा नॉलेज शेयर होता है हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी में। वहां पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। आप चैट बॉक्स में देखिए, एक लिंक भेजा गया है, उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हम स्टार्ट करेंगे। एंड आज ही कुछ अलग सा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, तो कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू भागीरथी। ज्वाइन कर लिए सब? जो ज्वाइन किए हैं थोड़ा कंफर्म कर लीजिए चैट बॉक्स में। कम्युनिटी लिंक दिया गया है, उधर जाके सिर्फ आपको ज्वाइन करना है। ओके, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि व्हाई, वेरी गुड, व्हाई स्टॉक वर्ल्ड, क्यों हमको स्टॉक वर्ल्ड में पढ़ना है। करेक्ट। तो स्टॉक वर्ल्ड में क्यों पढ़ना है? बिकॉज स्टॉक वर्ल्ड इज ओनली वन ऑथराइज्ड ट्रेनिंग पार्टनर of BFSI Sector Skill Council of India, Skill India, and NSDC, NCVT, and Government of India. This is our certificate. You can see, if you go to the website also, you can clearly see that कि हमारा जो BFSI है, मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बेटा झूठ बोलता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलता है। करेक्ट। तो बीएफएसआई में अगर जाएंगे, सेक्टर स्किल, यहाँ पर बीएफएसआई, स्किल इंडिया, एनएसडीसी, एनसीबीटी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आईटी कंपनीज है, नॉन आईटी है, टेलीग्राफी है, स्किल है, बहुत सारा कंपनी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो, एक मिनट, कौन है यार? तो ये देखिए, स्टॉक वर्ल्ड इज द पार्ट of BFSI Sector Skill Council of India regarding stock market उड़ीसा में। करेक्ट। तो आराम से आप डिसीजन ले सकते हैं, यस आई कैन गो विथ स्टॉक वर्ल्ड, जो कि एक आपको अच्छा डायरेक्शन दिखा सकते हैं, आपको अच्छा डायरेक्शन दिखा सकते हैं, आपको कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं वो दिखा सकते हैं। ये सब अगर करना है आपको, तो स्टॉक वर्ल्ड में लर्निंग लेना जरूरी है। करेक्ट। तो नेक्स्ट आ गया क्या ना, हमारा कोर टीम मेंबर्स है। वी हैव ए टीम ऑफ 35 मेंबर्स, एंड वी हैव अरेंजिंग, this was around January 19th. We have done a very good activity in Bhubaneswar, and also next month onwards we are going to arrange one very good activity in Bhubaneswar. Correct. Our office in Bhubaneswar. Okay, you can see GST number, everything, and he is Mr. Soumya Ranjan, who is the COO of BFSI Sector Skill Council of India. Our mission and vision is very clear that we'll want to be leading BFSI training partner। स्किल कैसे आपका डेवलप होगा, इसमें हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा रहना है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग है ना, वो स्किल बेस्ड होता है।
अगर आपके पास अभी कुछ भी मान लो यार, आप ग्रेजुएट किए हैं या एनीथिंग, ओके, तो आपको स्किल नहीं है तो कहां पर जॉब नहीं मिलता है। करेक्ट, नाउ एवरीथिंग इज स्किल स्किल स्किल। करेक्ट, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट स्किल। तो दैट्स द रीजन, यहां पर भी ट्रेडिंग जो है आपका स्किल डेवलपमेंट करना है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है, एक चीज को बार बार करना है। यहाँ पर आप कितना नॉलेजेबल है, कितना सर्टिफिकेट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वही चीज होता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स ऑल। करेक्ट, तो यही होता है आपका स्किल ना, और कुछ होता है। एक स्किल ड्राइवर बोलते हैं, वो मान लो 10,000 किलोमीटर चला रहा है, तो वो एक स्किल ड्राइवर हो गया। पायलट, एरोप्लेन पायलट, वो एक स्किल्ड है। तो क्या है, वो उसका 50,000, 60,000, 80,000 किलोमीटर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए वो स्किल्ड है। वो एग्जाम्पल है आईटी का है, या आपका सिलाई मशीन का है, एनीथिंग। इफ यू डू फॉर लॉन्गर टाइम सेम थिंग, देन योर ऑटोमेटिकली स्किल विल डेवलप। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट part is my white screen is visible to all? ओके, आज हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे आज। ओके, व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज ऑल अबाउट बाई एंड सेल। करेक्ट, बाई एंड सेल को हम मार्केट बोलते हैं। करेक्ट, स्टॉक मार्केट क्या है? शेयर्स का बाई एंड सेल को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। वैसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है मैं बता देता हूं आपको। पहला चीज है, सेबी आपका गाइडलाइनर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके अंदर तीन चीज आता है। एक है आपका एनएससी, एक है बीएससी, एक है एमसीएक्स। करेक्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो एनएससी बीएससी में क्या आता है, आपको पहला चीज आता है स्टॉक्स आता है। सेकंड चीज क्या आता है ना, म्यूचुअल आपका ईटीएफ आता है। करेक्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फिर क्या आता है, डेरिवेटिव्स आता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको डेरिवेटिव में एक्सपर्ट बनना है। मींस यू कैन अर्न ए रेगुलर इनकम थ्रू डेरिवेटिव्स, बिकॉज इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन गेट द रेंटल इनकम इफ यू एक्सपर्ट इन डेरिवेटिव्स। स्टॉक्स एंड ईटीएफ फॉर लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म में ये नहीं होगा, लॉन्ग टर्म गेन के लिए आप स्टॉक्स एंड ईटीएफ में जा सकते हैं। एमसीएक्स क्या है, आपका गोल्ड है। करेक्ट, फिर आपका सिल्वर है, नेचुरल गैस है, ओके, निकल है, एल्यूमिनियम है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, क्रूड ऑयल इज देयर। ओके, तो ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक मार्केट। समझ में आया सबको? गॉट इट? तो ये अगर आपको करना है तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पहले लर्निंग लेना है। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग के बाद आपको जो स्ट्रैटेजी सीखेंगे, वो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। करेक्ट, बैक टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्रंट टेस्टिंग करना है, ये सब बताया जाएगा। करेक्ट, फ्रंट टेस्टिंग के बाद आपको क्या करना है ना, रियल मनी में ट्रेड करना है। अंडरस्टूड? दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट। करेक्ट, तो आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज मार्केट साइकिल क्या होता है। जो स्टॉक मार्केट का साइकिल क्या होता है,
market cycle is very very important, my dear student. If you don't know the market cycle, then always you will be in loser part. Okay, if you want to be come to the profitable part, mainly market में दो मेन पर्सन रहते हैं या आपका इन्वेस्टर रहते हैं। एक है आपका रिटेलर, एक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेलर मीन्स आप और मैं, करेक्ट। इंस्टीट्यूशनल मीन्स आपका FII, DII, फिर आपका आ गया प्रो ट्रेडर, HNI ट्रेडर्स। These are the mainly institutional investor. FII means foreign institutional investor, जो कि बाहर का कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। DII means domestic institutional investor, means हमारा इंडिया का कंपनी स्टॉक मार्केट में जो बड़े पैसे में इन्वेस्ट कर रहा है। प्रो मीन्स सम प्राइवेट इक्विटीज कंपनी, एंड HNI मीन्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अंडरस्टूड। तो ये मेनली इन्वेस्टर रहते हैं और ट्रेडर रहते हैं मार्केट में। ओके, तो ये जो रहते हैं मेनली विन, मैक्सिमम टाइम विन आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होता है। तो हम जब ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वी विल ट्रेड लाइक FII, DII एंड प्रो एंड HNI। माइंड क्लियर हुआ कि हमको जो सोचना है वो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह सोचना है। नाउ 112 मेंबर्स आर देयर, प्लीज राइट चैट बॉक्स दैट यस वी अंडरस्टूड। बिकॉज आपको ये दिमाग में लेना है कि HNI मीन्स आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ओके, ये दिमाग में लेना है कि हमको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह सोचना है। हमको बड़ा पैसा नहीं डालना है, करेक्ट, बट उसके तरह हमको सोचना है। सोचने में क्या है, सोचोगे तभी जाके पैसा मिलेगा, नहीं सोचोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो FIDI एंड प्रो HNI की जैसा हमको इन्वेस्टमेंट करना है। अंडरस्टूड। तो नाउ कम्स दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड मार्केट का साइकिल कहाँ होता है। एक्चुअली हमको एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, ये सब चीज हमको पता होना है, उसके बाद जाके हमको एंट्री ले सकते हैं। हेलो, अंडरस्टूड। ओके, तो हमको एक्चुअली अगर पता चल गया कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहां पर एंट्री ले रहे हैं और कहां पर एग्जिट ले रहे हैं, अगर 60-70% भी हमको समझ में आ गया, देन वी विल रॉक ऑल्सो लाइक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं आज ये ऑप्शन में कर लूंगा और कल सुबह करोड़पति बन जाऊंगा, लाख से करोड़पति विद इन 1 वीक और 1 मंथ, ऐसा नहीं सोचते हैं, करेक्ट। 21 दिन में डबल कर लूंगा, वो नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा अमाउंट रहता है ना, वो आज एक बिजनेसमैन सोचते हैं। तो पहला करना है कि हमको गैम्बलिंग मार्क, जो हमारा दिमाग है, गैम्बलिंग जो सोच रहे हैं कि हमारा ये सट्टा बाजार है, ये सट्टा बाजार बोल के अगर नहीं सोच के, अगर इसको अगर बिजनेस की बाजार बोल के सोचेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। देखो, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये टोटली माइंड गेम है। ओके, अगर जितना आपका इमोशन कंट्रोल रहेगा, जितना आपका ग्रीड कंट्रोल रहेगा, जितना आपका फियर कंट्रोल रहेगा, तब आप यहां से पैसा ले सकते हैं। और स्टॉक मार्केट इज ए ओशन, माय डियर स्टूडेंट। if you take one balti means water also, it will be enough for your lifetime। ओके, तो ये सब करने के लिए आपको तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मार्केट साइकिल क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। मैं दो लाइन से मैं बताना चाहता हूं आपको। एक है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन हो गया आपका मार्केट साइकिल।
और एक होता है आपका रेड लाइन। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक। अगर किसी के पास पेन एंड पेपर नहीं है, भाई लोग इसको अच्छे तरह से समझो। ओके, क्योंकि यही होता है मार्केट का खेला। ओके, खेल जो होता है, दिमाग का जो बत्ती जलता है बोल के बोलते हैं ना, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको अगर आप समझ गए ना, तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो आराम से देखिए कि कैसे हमारा मार्केट साइकिल एंड इकोनॉमिक साइकिल का पैरामीटर है, एंड कैसे हम इसको ट्रेड करना चाहिए। देखो, पहला जो ग्रीन है, ग्रीन का मैं लिख लेता हूं। ये है आपका एक्युमुलेशन। करेक्ट। ये है आपका एक्युमुलेशन स्टेज। करेक्ट। ये है आपका मार्क ऑफ स्टेज। करेक्ट, मार्क ऑफ स्टेज। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ओके, और ये होता है आपका मार्क डाउन स्टेज। ये वाला समझ में आया? मार्केट साइकिल में ये जो नीचे हिस्सा दिखता है ना, ये जो नीचे हिस्सा है जो, इसको बोलते हैं एक्युमुलेशन स्टेज। बीच में होता है मार्क ऑफ स्टेज, ऊपर होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, और फिर जो नीचे की जो बीच में आता है उसको बोलते हैं मार्क डाउन स्टेज। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर कोई नहीं लिख पा रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना मेरा भाई। मैं बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, अगर रियली में आप पैसा कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट, इकोनॉमिक साइकिल में आइए। इकोनॉमिक साइकिल में ये हो गया आपका एक्सपांशन स्टेज। ठीक है, और ये हो गया, बताता हूं प्रदीप बाबू, राइट डाउन देन आई विल टेल यू। एक्सपांशन, उसके बाद हो गया आपका, ये जो टॉप हो गया आपका पीक हो गया, पीक स्टेज। फिर ये हो गया आपका रिसेशन स्टेज। सबको पता है, जो वर्ड लिख रहा हूं ना सबको पता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट के साथ कैसे रिलेट होता है वो भी मैं बोलूंगा आपको। ठीक है, रिसेशन स्टेज। उसके बाद आता है थ्रो स्टेज। करेक्ट। मैं फिर से बोल देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि ये जो मार्केट साइकिल एंड जो इकोनॉमिक साइकिल है ना, वो डिपेंड है। मार्केट साइकिल इज ऑलवेज सेंटिमेंट ड्रिवन। ओके, मार्केट साइकिल जो होता है वो सेंटिमेंट मींस ड्रिवन होता है। ओके, इकोनॉमिक जो होता है आपका मेनली इन्फ्लेशन एंड जीडीपी एंड फंडामेंटल बेस्ड होता है। इकोनॉमिक के ऊपर जो डिपेंड करता है, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। और मार्केट साइकिल हो गया आपका क्या, आपका हो गया सेंटिमेंट ड्रिवन। ओके, एंड ऑलवेज इकोनॉमिक साइकिल इज द लेगिंग वन। ओके, इकोनॉमिक साइकिल इज लेगिंग वन मींस पहला ये रहेगा। देखो, ये ऊपर है या नहीं, और ये नीचे है, मींस क्या है? आप अगर इंडिकेटर देखते हैं, एक बोलते हैं लेगिंग इंडिकेटर, मींस पहले सेंटिमेंट ड्रिवन। मैं इसलिए बोलता हूं कि फंडामेंटल इज नॉट सो इंपोर्टेंट देन टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस आपका मार्केट साइकिल सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। अंडरस्टूड? समझो, अच्छे तरह से समझो। मैं स्लो स्लो बोलता हूं, सो दैट किसी का डाउट है तो चैट बॉक्स में डालो, मैं आपको समझाऊंगा। पहला चीज सोचोगे
दो चीज है, एक है मार्केट साइकिल, एक है इकोनॉमिक साइकिल। मार्केट साइकिल जो है वो होता है सेंटिमेंट ड्रिवन, एंड इकोनॉमिक साइकिल जो होता है वो होता है डाटा ड्रिवन। डाटा जो आएगा, जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, वो सब होता है आपका इकोनॉमिक साइकिल होता है। और मार्केट साइकिल होता है सेंटिमेंट ड्रिवन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, सेंटिमेंट विल वर्क फास्ट, देन डाटा विल कम नेक्स्ट। मजे की बात है ना। पहले आपका सेंटिमेंट आएगा, उसके बाद डाटा आएगा। करेक्ट। तो मार्केट साइकिल ऑलवेज सो द फास्ट मीन्स, जैसे मैं बोलता हूं, एक एग्जांपल ले लीजिए। चाहे वो 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस हो, या आपका 2020 का कोरोना हो। करेक्ट। 2020 का कोरोना हो, या आपका 2008 का आपका लेमन ब्रदर क्राइसिस हो। ओके। बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज मेरा लाइफ में देखा हूं 17 साल में, बहुत बड़ा डीप। ओके। तो पहले मार्केट साइकिल में सेंटिमेंट वाइज नीचे गया, उसके बाद समझ में आया कि हाँ भाई कोरोना आ गया। तो समझो बात को कि सेंटिमेंट मींस इफ यू आर परफेक्ट इन टेक्निकल एनालिसिस, देन you can better know before that what sentiment is going on. And sentiment, what you thinking, sentiment is just a trading. अगर ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं मींस सेंटिमेंट इज नेगेटिव, अगर ज्यादा लोग अगर बाई कर रहे हैं तो सेंटिमेंट इज पॉजिटिव। हेलो, इज इट क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट साइकिल एंड इकोनॉमिक साइकिल? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ओके। तो मार्केट साइकिल इज ऑलवेज सो मींस टेक्निकल एनालिसिस इज ऑलवेज सो फास्टर देन डाटा एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। ओके। मार्केट में दो चीज रहता है, एक टेक्निकल कैंडलस्टिक बेस्ड रहता है, एक फंडामेंटल डाटा बेस्ड रहता है। तो ये याद रख लो दिमाग में, मार्केट साइकिल विल शो यू फास्टर देन द मींस अप और डाउन बिफोर द इकोनॉमिक will come. Okay. So now I will explain you one by one, that is accumulation stage. अगर किसी को कुछ डाउट होता है ना, लिखो यार, बिकॉज आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट टू टीच यू, सो दैट आपका नॉलेज में आए, दिमाग में आए कि हाँ भाई ये तो जानना पड़ेगा, एफ आई डी आई कहां पर घुसते हैं और रिटेलर कहां पर घुसते हैं। करेक्ट। तो एक्युमुलेशन स्टेज में क्या होता है, ये मेनली आपका मार्केट का बॉटम स्टेज में होता है। मार्केट जब गिरता है, जो बॉटम आ गया उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, वो स्टेज में आपका एक्युमुलेशन रहता है। तो ये क्या होता है, स्मार्टर मनी। ओके, मैं लिख लेता हूं, आप लिख लो, स्मार्टर मनी। स्मार्टर मनी क्या है, कौन है स्मार्टर, कौन है हार्ड वर्कर? स्मार्टर सब हर वक्त गर्दन के ऊपर जो हिस्सा होता है ना, दिमाग में काम करते हैं, उसको स्मार्टर बोलते हैं। और गर्दन का नीचे हिस्सा जो ज्यादा काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं हार्ड वर्कर। तो हमारा स्टॉक मार्केट में आना है तो गर्दन से ऊपर का सोचना पड़ेगा, वो है आपका टॉप फ्लोर, दैट इज कॉल्ड हेड। और मेंटली सोचना पड़ेगा, ज्ञान होना चाहिए। करेक्ट। तो स्मार्टर मनी विल accumulate in the market in the bottom part. Okay. Next is प्राइस आपका क्या रहेगा, इधर लो रहेगा या नहीं? एक्युमुलेशन में मार्केट बॉटम में लो में रहेगा या नहीं? जैसे बोलते हैं ना, कम में बाई करो और ऊपर सेल करो। मान लो टमाटो। ओके। टमाटो क्या रहता है यार, आपका साल में वो 60 रुपए भी जाता है और 6 रुपए भी आता है, 3 रुपए भी आता है। तो 6 रुपए में खरीदो, 60 रुपए में बेचो, उसको बोलते हैं स्मार्टर मनी। ओके।
तो ये एक स्टेज रहता है, ठीक है। तो accumulation stage is always market bottom and smarter money and your FII DII will enter here. जो institutional trader, correct? FII DII will enter here. Okay. Here we can't enter. आपको ये याद रखना है कि ये जो लो पार्ट है ना, इसमें हम एंटर नहीं कर सकते हैं। कि लाइफ में कभी सोचना नहीं है कि मैं बॉटम में कैसे एंट्री करूं, ये आपका डाटा के विरुद्ध है। आप नहीं कर सकते बिकॉज वी आर रिटेलर। ओके, के कहां पर घुसेंगे हम मार्कअप में घुसेंगे। ओके, जो FIDI को फॉलो करके पढ़ के जो हम घुसेंगे मार्केट में, वो मेनली हम मार्क अप में घुसेंगे। करेक्ट। मार्कअप क्या है ना, यहां पर एक्सपांशन होता है और ज्यादा लोग आते हैं। ओके, यहां पर भी FIDI और ऐड करते हैं। यहां पर कुछ ऐड किए, फिर यहां पर भी ऐड किए। जो सेकेंड एंट्री रहता है FIDI का, वहां पर हम एंट्री कर सकते हैं थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। कभी भी ये मत सोचो कि कोई अगर बोल दिया आपको कि हम ऐसा निकाल सकते हैं स्टॉक मार्केट के बॉटम कहां पर है और टॉप कहां पर है, वो फ्रॉड है। आप कभी भी कोई भी चीज का बॉटम एंड टॉप नहीं चूज कर सकते। आई मेरा बात समझ में? तो हमको क्या, जब एक्यूमुलेट स्टेज से मार्कअप स्टेज में जाएगा, मींस एक्सपांशन की तरफ जाएगा। ओके, FIDI और दोबारा जब एंट्री करेंगे तब हम रिटेलर घुसेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट इज, यहां पर क्या नोटिस करेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज विथ रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि ये दोबारा आपका FIDI जो है इन्वेस्ट किया ना, ठीक है। तो इसीलिए FIDI जो मार्कअप स्टेज में FIDI एंड हम जैसा कुछ स्मार्टर इन्वेस्टर और ट्रेडर हम घुसेंगे। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, यहां पर कौन घुसते हैं? देखो यार, मैं क्या बोला, मार्केट मींस क्या है? मार्केट मीन्स होता है बाई एंड सेल। अगर कोई बाई करने के लिए तैयार है तो हमारा माल हम बेच सकते हैं। अगर कोई बेचने वाला हो तो हम बाई करेंगे। क्लियर? बाई सेल हो गया, आपका ट्रेड हो गया। तो इधर क्या होता है, यहां पर जितने सब बंदे आते हैं पैसा जलाने के लिए स्टॉक मार्केट में, वो सब घुसते हैं। मेनली यहां पर रिटेलर विदाउट नॉलेज, जो विदाउट नॉलेज वाला आता है ना, कुछ नहीं जानते हैं, मार्केट बढ़ रहा है डाल दो पैसा, ये वाला सब क्या करते हैं, इधर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में एंट्री करते हैं। एंड जब वो प्राइस पूरा हाई लेवल में रीच हुआ होगा, ये रिटेलर बाई करेंगे, तो एग्जिट कौन होगा इधर? बोलिए। अगर रिटेलर जिसका नॉलेज कुछ नहीं है वो सिर्फ पैसा डालेंगे, तो एग्जिट कौन होगा? एक्सीलेंट, DII, एक्सीलेंट के लाल, गैम्बलर ऑल्सो एंटरिंग हियर। तो जो एक्युमुलेशन स्टेज और मार्कअप स्टेज में है, वो सब एग्जिट करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में, वो पता चल जाएगा आपको। करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हम एग्जिट कर लेंगे। समझ में आया? ओके, रिटेलर विदाउट नॉलेज, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन घुसता है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन में घुसता है रिटेलर विदाउट नॉलेज एंड इनएक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ में आ गया? यस। चलो, स्टेज कैसे जानेंगे हम बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? मार्क डाउन। ओके,
तो इधर क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होता है। सप्लाई मीन्स क्या होता है, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई। ओके, तो इधर और ज्यादा वॉल्यूम्स आता है। जैसे इधर वॉल्यूम आता है ना, वैसे ही इधर भी वॉल्यूम आता है ज्यादा, और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है। करेक्ट। प्राइस ड्रॉप शार्पली। इधर क्या होता है, प्राइस ड्रॉप शार्पली। प्राइस नीचे पूरा शार्पली आता है, इसको बोलते हैं मार्क डाउन स्टेज। मैं फिर से रिव्यू कर लेता हूं। पहला होता है एक्यूमुलेशन स्टेज, जहां पर एफआईडीआई और प्रो ट्रेडर सब इधर घुसते हैं। स्मार्टर मनी एंटर हियर। देन मार्कअप स्टेज। मार्कअप स्टेज में आपका वॉल्यूम ज्यादा आएगा और बाई साइड दिखेगा, तो आपको एक्सपेंशन बढ़ेगा। एफआईडीआई इसका सेकेंड इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसलिए इसको मार्कअप स्टेज बोलते हैं। थर्ड स्टेज हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में कौन घुसते हैं ना, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन घुसते हैं, रिटेलर विदाउट नॉलेज पर्सन घुसते हैं। उसके बाद क्या होता है, और सप्लाई ज्यादा रहता है, और नीचे आता है आपका मार्क डाउन स्टेज। करेक्ट। मार्क डाउन स्टेज आने से आपका क्या होता है ना, सप्लाई और वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाता है, तो वो प्राइस ड्रॉप शार्पली होता है। क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर से दोबारा वीडियो को देख लेना, मांग लेना। ओके, चलो इसको हम थोड़ा कर लेते हैं साफ। सॉरी, ये साफ हो गया। करेक्ट। तो अभी आ गया, एक मिनट रुको और थोड़ा साफ कर लेंगे। फिर हमको इकोनॉमिक का भी लिखना है ना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आया इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल क्या बोला था मैंने, ये थोड़ा मार्केट साइकिल मींस जो मार्केट सेंटीमेंट है वहां से थोड़ा स्लो मूवमेंट करेगा। तो यहां पर क्या है, एक्सपांशन। एक्सपांशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रो। जो एक्सपांशन होता है, इकोनॉमिक ग्रो। ओके, जीडीपी डाटा, इकोनॉमिक ग्रो। एक मिनट रेड पेन में लिख लेता हूं। इकोनॉमिक ग्रो। ओके, ये डाटा अगर सपोर्ट करता है तो यहाँ पर स्मार्टर मनी एंटर करते हैं। एंट्री वही है एफआईडीआई का। ओके, इकोनॉमिक ग्रो होता है। उसके बाद क्या होता है ना, आपका जीडीपी राइज होता है, अभी जैसा जीडीपी राइज हुआ था करेंटली। ओके, उसके बाद ये ऑलरेडी मार्कअप, जो सेंटिमेंट का जो मार्कअप स्टेज होता है ना, ओके, सेंटिमेंट का, मार्केट साइकिल का जो मार्कअप स्टेज होता है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्सपांशन। जब डाटा जब तक निकलेगा वो मार्कअप स्टेज में चला जाएगा। अंडरस्टूड? ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन के बीच में क्या डिफरेंस है, सबको समझ में आ गया? तो मार्कअप जब आएगा ग्रीन लाइन में, मार्केट साइकिल में, इकोनॉमिक साइकिल में, वो इक्विवेलेंट टू एक्सपांशन रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहां पर थ्री टाइप था डिस्ट्रीब्यूशन तक, एक एक्यूमुलेशन था, एक मार्कअप था, एक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इकोनॉमिक साइकिल का जो एक्सपांशन है वो मार्कअप टाइप्स के साथ इक्विवेलेंट हो गया। तो नेक्स्ट क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देख लेना। ठीक है, पीक, जो पीक होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज के आसपास आएगा। ओके, जहां पर इन्फ्लेशन बिल्ड होता है। ओके, इन्फ्लेशन लिख लो भाई लोग, इन्फ्लेशन बिल्ड होता है। फिर क्या होता है आपका,
सेंट्रल बैंक टाइटन होता है, जो सेंट्रल बैंक का जो पॉलिसी रहता है वो टाइट होता है। करेक्ट, ये सब हो गया आपका पिक, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू पिक। ओके, फिर क्या आता है आपका मेन इंपोर्टेंट थिंग इज रिसेशन। रिसेशन मीन्स क्या है, जो कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। ओके, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बोल के एक आता है ना कि कितना लोग आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। करेक्ट, डिमांड जब स्लो हो जाता है, करेक्ट, डिमांड जब स्लो हो जाता है उसको बोलते हैं रिसेशन। और ये जो मार्क डाउन स्टेज है ना, मार्क डाउन स्टेज इक्वल टू रिसेशन। तो मैं लिख लेता हूं इधर, मार्क ऑफ मार्केट साइकिल इक्विवेलेंट टू एक्सपांशन। करेक्ट, पीक आपका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू पीक। ओके, मार्क डाउन इक्विवेलेंट टू रिसेशन। समझ में आ गया? फिर क्या होता है, रिसेशन होने के बाद थ्रो मींस क्या होता है, वो कुछ नहीं है, बॉटम होता है। ठीक है, ये बॉटम होता है, इकोनॉमिक साइकिल का बॉटम को नाम है थ्रो। ओके, थ्रो मींस क्या है ना, आपका यहां पर वर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमी। यहां पर क्या होता है, मार्केट स्टार्ट एक्यूमुलेट और रिकवर। देखो भाई, आज के क्लास में मैं एक चीज बोल देता हूं, मार्केट कभी भी ना डाउन रहेगा ना ऊपर जाएगा, वो ऐसे ही स्टेज में जाएगा। ओके, तो क्या होता है इसमें ना, आपको डाउन स्टेज में पकड़ना है और अप स्टेज में बेचना है। करेक्ट, तभी जाके आप इसको कर सकते हैं। और एक मैं दो लाइन डाल देता हूं इधर, ब्लू कलर में कर देता हूं, नहीं तो वो बहुत नहीं दिखेगा। एक ब्लू कलर का कर लेता हूं। इसको बोलते हैं, ये फेज को बोलते हैं डिमांड, इसको बोलते हैं सप्लाई। करेक्ट, इसको बोलते हैं डिमांड जोन, इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। इसके बीच में मार्केट साइकिल में आएगा एकुमुलेशन, मार्क ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क डाउन। फिर इकोनॉमिक साइकिल में आएगा एक्सपांशन, पीक, रिसेशन एंड थ्रो मींस बॉटम। तो जब भी आपको लगेगा कि हर जगह पे चिल्लम चिल्ला हो रहा है कि मार्केट अभी गया काम से, अभी तो डूबेगा, इकोनॉमिक बहुत स्लो डाउन हो गया, भाई अपना घर द्वार सोना जो भी हो बेच के मार्केट में डाल देना, मार्केट बढ़ने वाला है। ऑलवेज रिमेंबर माई वन वर्ड, दैट इज कॉल्ड when everybody is in fear, when everybody is in fear you have to be greed, when everybody is in greed you have to be freer। मीन्स जब सब डर के मारे के काम हो रहे हैं ना, कामते हैं, तभी आपको लोभ जताना है, लोभी आदमी बनना है। जब हर हर कोई लोभी होता है ना, तभी आपको डरना है। समझ में आ गया? तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो ये सब चीज को देखने के लिए हमारा जो एआई है, हम एक जो 17 साल का जो निचोड़ है उसको निकाले हैं, वो है हमारा एआई एसडब्ल्यू स्टॉक वर्ल्ड एआई ट्रेडर्स। यहां पर आपको पूरा ए टू जेड आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आपको पूरा इंडिकेट्स कर लेगा, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है ना कि आपका अगर राइट क्लिक किए तो आपका राइट में जाएगा गाड़ी। करेक्ट, अगर लेफ्ट क्लिक किए
तो गाड़ी लेफ्ट में जाएगा। वैसे ही आपका ये जो आपका एआई टूल्स है वो क्या करेगा, आपको पूरा बता देगा। देखिए अभी 5 तारीख से लगातार बाई में है यार, बोलो अंधा आदमी भी प्रॉफिट करेगा। अगर किसी को लॉस हुआ है लास्ट 5 दिन में, देखो सेल आया नीचे आया, करेक्ट, बाई आया ऊपर गया, और क्या चाहिए। ये मेरा 17 इयर्स का टोटल निचोड़ है। ये एआई टूल्स पूरा बाई सेल लाइन में मैं डाल दिया हूं। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, करेक्ट, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये ट्रेड आपको स्मार्टर, स्मार्ट मनी जो बोल रहा था ना, जो ट्रेड लेंगे स्मार्टर वे में लेंगे आपको। ओके, बाई सेल का अलर्ट देगा, करेक्ट करेक्ट। और नेक्स्ट इज लिमिटेड ट्रेड, आपको 10 या 12 ट्रेड करना है महीने में, लिमिटेड ट्रेड लेना है। ओके, बैक टेस्टिंग आर एक्सीलेंट, नो मंथ इन लास्ट 1 year हैज गिवन लॉस्ट इन दिस, लॉस नहीं हुआ है। लास्ट 1 साल में एक भी बार आपको लॉस नहीं हुआ है कोई भी महीने में, करेक्ट। मीन्स महीने में प्रॉफिट होगा लॉस होगा ऐसा कर करके महीने के एंड में, मान लो जनवरी महीना, फरवरी महीना, मार्च महीना, कोई भी महीना आपको लॉस नहीं दिया है। ऐसा धमाकेदार आपका सेटअप में एआई टूल्स में बनाया हूं। ओके, नेक्स्ट इज जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे करेंगे। ये सुइटेबल है आपका बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए सुइटेबल है। जिसको इतना पढ़ना नहीं है, टाइम नहीं है, वो सिर्फ ये देख के ट्रेड कर सकता है। बिगिनर्स के लिए या बिजी पर्सन के लिए, सैलरीड के लिए, बिजनेसमैन के लिए, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो इसको देख के कर सकते हैं आप, करेक्ट। नेक्स्ट इज ये इंट्राडे भी ट्रेड होता है, फिर स्विंग ट्रेड भी ट्रेड होता है, करेक्ट। ये सब बेनिफिट आपको ये HWAI ट्रेडर्स में मिलेगा माय फ्रेंड। ओके, तो इसीलिए, और मेन चीज है मैं बताऊंगा आपको हेजिंग, हेजिंग एंड हेजिंग। कभी भी हम नेकेड ट्रेड नहीं करेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करेंगे विथ प्रॉपर हेजिंग। तो अगर ये सब चीज जानना है, जो आपको इनवाइट किया है आज के क्लास में उनको कांटेक्ट कीजिए। देखिए कितना मस्त, इधर बाई आया, देखो कितना ऊपर गया, इधर सेल आया फिर नीचे गया, करेक्ट। फिर देखो इधर देखो सेल आया, देखो धमाकेदार। तो ये बैक टेस्ट है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर इसको आपको लेना है तो पहला और इसका 2-3 क्लास और होगा। तो आप अगर नए हैं तो हमारा जो स्टॉक वर्ल्ड का जो स्कैनर है उसमें आप ओनली 99 रुपीज दे के ज्वाइन कीजिए। आपको 3 क्लास मिलेगा, बेसिक क्लास मिलेगा, उसके बाद भी आप खरीद सकते हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न फर्दर विथ स्टॉक वर्ल्ड, यू कैन पे ओनली 99 एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टॉक वर्ल्ड का एप्लीकेशन मिलेगा, वहां पर वीडियो मिलेगा, फिर आपका अलग से क्लास होगा। ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा। पहले 99 करके दीजिए, उसके बाद आपको बैक टेस्टिंग मिलेगा, आपको 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग भी आप चाहिए वो भी मिलेगा। तो सब बेनिफिट, आई एम हियर टू गिव यू द फैसिलिटेट एंड मेक यू एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ओके, तो दैट्स द रीजन। अगर आपको ये सब करना है, बट as we are the government empanelment, where disclaimer is that this is for educational purpose। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी जाके लीजिए, अगर आपको, लेकिन सीखना पड़ेगा, बिना सीख के आप ट्रेडिंग मत कीजिए, करेक्ट। तो इसीलिए इसमें आप स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए 99 रुपीज फॉर फर्दर डिस्कशन एंड consult with our consultant or core team member, then we'll discuss further. So thank you all. I think you have learned a very good thing today. तो कैसा लगा क्लास आज का?
excellent, excellent, excellent. Excellent, excellent, excellent. Okay, great. Chalo, let's rock team, and we'll learn like this, and we'll have blasted career in future. Thank you all. Good night. Let's rock. Jai Jagannath.